हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आर ओ ए आर ओ 2023 की पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और उसका पैटर्न किस तरह का होता है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जान लेंगे और उसके बाद हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आर ओ हो सचिवालय में या ए आर ओ 2023 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। आर ओ के लिए वही एग्ज़ाम होता है और ए आर ओ के लिए भी वही एग्ज़ाम होता है। ये बाद में इन इन दोनों की मेरिट अलग अलग लगती है। आर ओ की मेरिट अलग बनती है, ए आर ओ की मेरिट अलग बनती है, लेकिन पेपर दोनों का एक ही होता है। तो इसके कितने चरण हैं? इसके दो चरण हैं। एक तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री, और दूसरा होता है मेंस। जो प्री में पास हो जाएंगे उनको ही मेंस देने मिलेगा। अब प्री में किस तरह से होते हैं? प्री की जो परीक्षा होती है, इसमें दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा, ये आपका जीएस का पेपर होगा, GS1 सामान्य अध्ययन। और दूसरा जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, हिंदी व्याकरण। तो इसको सेकंड पेपर मानते हैं। सेकंड पेपर होता है हिंदी का, ठीक है। अब इसमें GS1 में क्वेश्चन कितने आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं 140। GS1 में 140 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। यानी ये कितने नंबर का पेपर हो जाएगा? 140 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए सब तो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए लगभग 120 125 वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप इसमें अटैम्प्ट करेंगे। अब दूसरे पेपर में जो सेकंड पाली में होगा उसी दिन, उसमें क्वेश्चन आएंगे 60 और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 60 अंक का ये पेपर होगा। तो 140 और 60 दोनों मिलाकर हो गया 200। 140 प्लस 60 200, यानी 200 नंबर की प्री की परीक्षा होगी। दोनों को मिलाकर के ही मेरिट बनती है। ऐसे नहीं बनती कि GS पेपर 1 की अलग बनेगी और हिंदी की अलग बनेगी, ऐसा नहीं होता। दोनों पेपर के मिलाकर आपके कितने अंक बन रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट लगती है। तो जो पिछले कुछ वर्षों में, जैसे 2021 का पेपर हुआ था और 2017 में भी हुआ था और 2016 में का री एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उसमें जो जनरली हम मानते हैं तो 120 और 130 क्वेश्चन जिसके बन जाते हैं वो लगभग क्वालिफाई कर जाते हैं। जनरली है ये, कभी कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, 117 या 128, इस तरह से भी वेरिएशन होता रहता है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। अब इसमें सिलेबस किस तरह का होता है? जैसे ये 140 क्वेश्चन होते हैं GS पेपर 1 में, तो ये तो पेपर उस तरह का होता है जैसे PCS परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें आपके करंट अफेयर भी होगा और जितने जो वैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट साइंस और साइंस, तीनों मिला करके, और जो थोड़े इनके विविध क्वेश्चन होते हैं, यानी जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब आते हैं। ये इनके क्वेश्चन पेपर हम दिखाएंगे कि किस तरह से इनका पेपर आएगा, ये भी हम दिखाएंगे आपको। तो पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हिंदी का सिलेबस छोटा है, इसमें केवल 6 ही टॉपिक हैं। हिंदी में केवल 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे। 60 के 60 प्रश्न 6 टॉपिक से आएंगे। हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 10 10 10, ऐसे ही 3 और बचे, उनके भी 10-10 होंगे, इस तरह से। तो 6 टॉपिक बन गए। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए, पहला टॉपिक तो है विलोम शब्द। विलोम शब्द के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। किस तरह के आएंगे वो अभी हम क्वेश्चन बुकलेट में देखेंगे किस तरह से आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना बाज़ार में आपके पास वो मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, मिल जाते हैं आराम से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
दूसरा टॉपिक है पर्यायवाची। हिंदी में सबसे बड़ा टॉपिक पर्यायवाची का ही है, क्योंकि ये हमें बहुत सारे रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। और तीसरा है विशेषण विशेष्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा है। तीसरा टॉपिक है विशेषण विशेष्य। और चौथा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, के लिए एक शब्द। और इसी में और कौन कौन से टॉपिक हैं? पांचवा टॉपिक है आपका वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि, यानी स्पेलिंग करेक्ट वाले होते हैं या वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको छांटना होता है। वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और छठा टॉपिक है आपका तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द। बस ये 6 टॉपिक है, इन्हीं से ही प्रश्न आते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि इनका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। तो देखिए सबसे पहले जीएस पेपर 1, ये उसकी बुकलेट है जीएस पेपर 1 की, जिसमें 140 प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं प्रश्न, देखो ये आ रहे हैं। इसमें एक दो सवाल रीजनिंग के भी होंगे और बाकी तो सब जीएस के ही होंगे। जीएस के वही पार्ट हैं सारे जो हम देखते हैं कि पॉलिटी के और हिस्ट्री के, बाकी सब जितने ही मैंने सब्जेक्ट बताए आपको वो सब आते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये जीएस पेपर 1 की बुकलेट है इस तरह से। तो ऐसे ही चलते हुए आप देखेंगे तो ये सबसे लास्ट में प्रश्न आएंगे 140 प्रश्न आएंगे। ये लास्ट का प्रश्न है 140 प्रश्न ये आ गए। यहाँ पे ये एंड हो गया है, ठीक है। तो 140 जीएस पेपर 1 के हो गए। ऐसे ही अब आते हैं हिंदी के पेपर में आएंगे 60। देखिए प्री के एग्जाम की हिंदी की बुकलेट है 2021 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से प्रश्न आते हैं हिंदी के, और इसमें कुल मिलाकर के 60 प्रश्न आते हैं। और केवल उन्हीं 6 टॉपिक से आते हैं जो हमने आपको बताए थे अभी। ये 60 प्रश्न, इसमें केवल वो 6 टॉपिक आएंगे, उन्हीं से संबंधित सवाल होंगे। जैसे देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो ये विशेषण विशेष्य से संबंधित है। और आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये वर्तनी शुद्धि वाला है। ऐसे ये नैसर्गिक का विपरीत अर्थक यानी विलोम। और ये जीव का पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची का आ गया है। ये गोधूम का तद्भव है, तो ये तत्सम तद्भव का हो गया। यानी इस तरह से 6 टॉपिक जो हैं उन्हीं के आएंगे केवल। तो इसलिए ये प्रारंभिक परीक्षा का तो पैटर्न ये है कि इसमें 2 पेपर होंगे, हिंदी का और जीएस का, और 200 नंबर का पेपर होगा। और दोनों पेपर के मिला करके उनकी कंबाइंड मेरिट बनती है। अब हम मेंस का देख लेते हैं कि मेंस में किस तरह से होते हैं। आरओ के मेंस में क्या होता है कि ये मैं लिख देता हूँ मेंस परीक्षा। आरओ के मेंस में पेपर होते हैं 3, लेकिन होते 2 पाली में हैं। तो पहला पेपर जो होगा जीएस पेपर 1, ठीक। जो दूसरी पाली में, अभी तो पहली पाली में हो गया होगा पेपर, दूसरी पाली में 2 पेपर होते हैं। इसमें एक तो होगा आपका हिंदी आलेखन, और इसी में एक होगा हिंदी व्याकरण, यानी दूसरी पाली में जो होंगे वो 2 पेपर होंगे। और पहली पाली में यानी सुबह की मीटिंग में जो होगा वो जीएस पेपर 1 यानी एक ही पेपर होगा। देखिए जीएस पेपर 1, इसमें क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यानी 120 नंबर का तो जीएस पेपर 1 हो गया है। इसमें वही नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। तो
तो सुबह की मीटिंग में तो आपका ये पेपर हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर होता है और 120 प्रश्न आते हैं। और ये जीएस पेपर जो 1 है ना, ये जो प्री में हमने पहला पेपर देखा था, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस का पेपर होता है ना, इसमें करंट अफेयर भी होती है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और पर्यावरण और जो विविध प्रश्न होते हैं वो सारे सब इससे संबंधित आते हैं। तो इस तरह का ही पेपर होगा, यानी ये तो प्री के जैसा ही पेपर है, जैसे प्री का हमने जीएस का पेपर दिया था, तो ये तो इस तरह का ही पेपर है। अलग क्या है, अलग मिलता है आपको यहाँ से सामान्य हिंदी आलेखन और हिंदी व्याकरण। तो इसमें किस तरह के पेपर होते हैं, ये वाला जो होता है ये पेपर सामान्य हिंदी और प्लस आलेखन, ये 100 नंबर का 100 अंक का पेपर होता है। अब इसमें प्रश्न किस तरह से आते हैं, देखिए सबसे पहला इसमें प्रश्न तो आएगा गद्यांश का। मैं दिखाऊंगा कि गद्यांश किस तरह का होता है अभी। तो गद्यांश में हमारे 3 प्रश्न बन के आते हैं। ये गद्यांश हमारा 21 नंबर का आता है। गद्यांश में आएंगे 3 क्वेश्चन बन के आएंगे गद्यांश में। गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 शब्द में लिखते हैं या 2-3 शब्दों में लिख देते हैं बस, और ये 3 नंबर का होता है, ये केवल शीर्षक लिखेंगे। अब इसी गद्यांश का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, ये का मान लेते हैं तो खाना। अब ये इसका जो दूसरा प्रश्न आएगा वो इस तरह से आएगा कि सारांश लिखिए, गद्यांश का सारांश। तो सारांश होगा 6 नंबर का। 9 नंबर का ये होगा। फिर आते हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये किस तरह से व्याख्या की जाती है वो सब हम अभी जब तैयारी करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से हमको करना चाहिए। तो इसमें गद्यांश में कुछ 2-3 लाइनों के नीचे अंडरलाइन किया होगा, यानी रेखा खींची हुई होंगी, तो उनकी हमें व्याख्या करनी होगी। तो 3 आती हैं वो, तो वो होते हैं, ये होंगी आपके 12 नंबर के, यानी 4-4 नंबर के होंगे 3। तो इनको मिला करके 12 और 4 18 और 3 21, यानी 21 नंबर का पूरा गद्यांश बन गया ये। अब इसके आगे क्या आता है, इसके आगे आता है एक पत्र आएगा, और पत्र का हमको सारणीय रूप लिखना होगा, सारणीय रूप बनाना होगा। सारणीय रूप कैसे बनाते हैं वो भी हम जब प्रैक्टिस तैयारी करेंगे तब बताएंगे कि सारणीय रूप। तो ये सारणीय रूप आता है आपका 15 नंबर का। इसके अलावा इसमें और आते हैं कि जो पत्र होते हैं हमारे पत्र लेखन, वो आते हैं आपके 16 नंबर के। इसके अलावा आपके इसमें आते हैं पत्र, जो पत्र आलेखन से संबंधित प्रश्न होते हैं, वो पत्र से संबंधित 3 प्रश्न आएंगे। पत्रों से संबंधित, पत्र क्या देते हैं यहाँ पे, पत्र जो आएंगे यानी लेटर जो आएंगे, वो 3 लेटर आएंगे, कोई से भी हो सकते हैं वो 3। अब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हम अभी बताएंगे कि किस तरह के होते हैं, जब पढ़ेंगे तब बहुत सारे टाइप होते हैं इनके। तो ये 3 प्रश्न आएंगे पत्र से संबंधित। हर एक पत्र 8 नंबर का होगा, तो 8 का हो गया, और खा नंबर भी 8 का हो गया, और गा भी 8 का हो गया, यानी पत्रों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 24 नंबर के। इसके अलावा आपके आते हैं प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली, तो ये आपके आते हैं, इसमें 20 नंबर की होती है। अब 20 नंबर को 2 भागों में बांटते हैं हम। पहला तो आया कि अंग्रेजी शब्द होंगे कुछ, अंग्रेजी से हमको हिंदी मीनिंग लिखना होगा उनका, ये 5 आएंगे, और हर एक 2 नंबर का होगा, यानी तो 10 नंबर के तो ये हो गए अंग्रेजी से हिंदी बनाने के। केवल मीनिंग लिखना होता है, जैसे इंग्लिश का कोई शब्द होगा लिखा होगा, उसका हमें हिंदी मीनिंग लिखना होगा। और प्रशासनिक शब्दावली, इनसे संबंधित जो पत्र आलेखनों में यूज होती है, ज़्यादातर वही शब्द आते हैं, उस तरह के ही शब्द आते हैं। ये कुछ हैं गिने चुने 400-500 शब्द हैं, उन्हीं में से रिपीट हो जाते हैं, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा हिंदी से इंग्लिश लिखने आती हैं। हिंदी के 5 शब्द होंगे, उनकी इंग्लिश लिखनी होगी, यानी अंग्रेजी बनानी होगी। तो ये भी हर एक प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर के ही हो गए। यानी इस तरह से 20 नंबर के हो गए। अब इसी पेपर में और क्या आता है, ये हिंदी व्याकरण अभी
आगे बताएंगे। इसी में इस वाले पेपर में जो सामान्य हिंदी और आलेखन वाला पेपर है, इसमें आते हैं 5 मुहावरे और आते हैं मुहावरे। इनका हमें अर्थ भी लिखना होगा और अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी लिखना होगा। और 5 आएंगे, ये 5 मुहावरे आएंगे और प्रत्येक 2 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर के तो मुहावरे हो जाएंगे। फिर इसके अलावा 5 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर से संबंधित तो कंप्यूटर से भी 5 प्रश्न आएंगे, ऐसे का खागा इस तरह से करके, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो इस तरह से मिलाकर ये सारा पेपर जो बनेगा आपका वो 100 नंबर का बन जाएगा पेपर। देखिए 100 नंबर का पेपर कैसे बना। गद्यांश हमारा 21 नंबर का हो गया। फिर इसके बाद में, ये तो गद्यांश के ही पार्ट है, इसके बाद में आता है एक पत्र की टेबल फॉर्म बनानी होती है, यानी सरणी रूप बनाना होता है, वो 15 नंबर का होता है। तो 21 और 15 36। फिर ये 3 प्रश्न आते हैं पत्रों से संबंधित, जैसे शासकीय पत्र हो गए, कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति और अनुस्मारक, अधिसूचना, यानी कोई से ही पत्र आ सकते हैं, वो बहुत सारे प्रकार हैं उनके। तो इसलिए वो 3 प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित, और हर एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, तो 24 नंबर के ये बन जाएंगे। तो 36 ऊपर बने थे और 24 ये, 60 नंबर तो ये हो गए। फिर ये अंग्रेजी से हिंदी वाले मीनिंग आएंगे 10 नंबर के, 70 ये, और 10 ये 80, और 10 ये 90, और 10 ये 100, यानी 100 नंबर का पेपर होगा ये। अब मैंने बताया था कि दूसरी पाली में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर तो ये होता है और एक पेपर होता है हिंदी व्याकरण वाला। हिंदी व्याकरण ये होता किस तरह से, जैसे इसमें 2.5 घंटे मिलते हैं हमको, 2.5 घंटे। तो पहले 2 घंटे में तो हमको ये वाला पेपर देते हैं, सामान्य हिंदी आलेखन वाला। 2 घंटे में हमको ये सारा करना होता है। जैसे ही लगभग आधा घंटा बचता है तो हमको एक हिंदी का पेपर और देते हैं। हिंदी का पेपर इस तरह का आएगा, जैसे प्री में हिंदी का पेपर आता था ना, जिसमें 60 प्रश्न होते थे, तो ऐसे ही इसमें भी हिंदी का एक पेपर देते हैं। छोटा ही पेपर होता है वो, लेकिन उसमें क्वेश्चन आते हैं केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 60 अंक का बनता है वो सारा। तो ये आधे घंटे में बड़े आराम से बस टिक तो करने होते हैं। हिंदी में ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमको थोड़ा लिखना पड़ता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो आधे घंटे में आराम से हो जाता है ये, इसलिए अलग से ये पेपर नहीं होता, बल्कि उन 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में हमको ये पेपर करना होगा, फिर हमको वो ये वाला पेपर बुकलेट दे देंगे, हिंदी के पेपर के बुकलेट दे देंगे, फिर हमको वो भी करना होगा। तो इस तरह से 60 नंबर का ये हो जाएगा। तो 60 नंबर ये हुए, और 120 ये, 180 और ये 280, आपका 280 का पेपर होने गया पूरा। अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि मेंस की जो परीक्षा होती है वो 2 दिन होती है। तो पहले दिन तो ये चलता है, और अगले दिन जो परीक्षा होती है वो एक निबंध की परीक्षा और होती है। निबंध की परीक्षा होती है अगले दिन, यानी 2 दिन में होता है मेंस। पहले दिन तो ये हो जाएगा आपका, और लास्ट अगले वाले दिन निबंध के पेपर होंगे। 3 निबंध लिखने होते हैं हमको, निबंध जो लिखने पड़ते हैं हमको वो 3 लिखने पड़ते हैं। 3 निबंध आएंगे, और प्रत्येक निबंध जो होगा वो 40 नंबर का होगा, यानी 3 निबंध के कितने बने, 120 नंबर ये बने। तो 280 और 120 कितना होगा ये, 400 नंबर। तो 400 नंबर का हमारी मुख्य परीक्षा होती है, यानी मेंस जो होता है वो 400 नंबर का होता है। अब यहाँ पे प्री से कोई मतलब नहीं होता है, प्री के नंबर ना इसमें जुड़ते हैं। प्री के तो केवल जब शुरुआत में प्री पास करने के लिए हमें उसकी मेरिट बन जाती है, फिर हम मेंस देते हैं, तो प्री से कोई मतलब नहीं रहता। अब हमको केवल 400 नंबर, ये जो मेंस की परीक्षा है 400 नंबर की, इसमें से मेरिट बनती है। तो लगभग आपकी ये मेरिट आप समझ के चलिए कि 250 के आसपास, या 240 से लेकर के 260 तक नंबर जिनके बन जाते हैं वो इसमें पास हो जाते हैं। ये जनरल ही है,
अगर वो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर थोड़ा अलग आ गया तो इसलिए कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब निबंध किस तरह के आते हैं? निबंध के ऐसे होते हैं कि 3 खंड होते हैं। खंड का, तो खंड का में आपको मिलेंगे 3 टॉपिक मिलेंगे। एक टॉपिक इस तरह से बना दिया, दूसरा टॉपिक बना दिया और तीसरा टॉपिक बना दिया, यानी 3 टॉपिक बनेंगे। खंड का में 3 टॉपिक में से जो आपको सबसे अच्छा लगेगा कोई एक निबंध लिखना पड़ेगा, किसी एक टॉपिक पर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अब खंड खा में भी इस तरह से 3 टॉपिक दिए होंगे, उन 3 टॉपिक में से कोई एक चुन के आपको करना होगा। ऐसे ही खंड गा में भी 3 टॉपिक दिए होंगे और उन 3 में से कोई एक चुनना पड़ेगा आपको, यानी हर एक खंड में से एक एक चुनना पड़ेगा और निबंध लिखना पड़ेगा। इसलिए 3 निबंध लिखने होंगे, 120 नंबर के होंगे। तो ये तो पैटर्न था कि किस तरह से पैटर्न होता है। अब मैं हम इनको पेपर दिखाए थे कि किस तरह से आते हैं। देखिए ये मेंस की जीएस पेपर 1 की बुकलेट है, इस वाले पेपर की जीएस 1 की। इसमें हमारे 120 प्रश्न आएंगे और वही जैसे कि जीएस पेपर जो प्री में जो जीएस का पेपर है उस तरह का ही ये पेपर होता है। तो 120 प्रश्न आएंगे इस तरह से। कुछ इसमें रीजनिंग के भी होते हैं 4-5 सवाल, बाकी तो वही सब हैं, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, उन सबसे संबंधित होते हैं। करंट अफेयर का इसमें काफ़ी रोल होता है। तो ये आपके 120 प्रश्न देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया ये पेपर। अब बात कर लेते हैं ये जो अगले पेपर है, सामान्य हिंदी और आलेखन। देखिए सामान्य हिंदी आलेखन का पेपर ये है मेरे पास, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गद्यांश आएगा, 21 नंबर का होगा गद्यांश। देखिए ये है गद्यांश, इस तरह का गद्यांश होगा। ये गद्यांश हमको पढ़ना है और इसके 3 प्रश्न हैं। देखिए इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न हैं। ये लिखा हुआ कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, और ये 3 नंबर का है। तो इसे पढ़ के जो भी हमें इसका सबसे अच्छा टाइटल लाएगा, जो शीर्षक हमको देना होगा, वो हम इसके उत्तर में लिख देंगे। इनके उत्तर कैसे लिखते हैं? इसकी मुख्य परीक्षा के लिए, इस वाले पेपर के लिए देखिए ये जो जीएस का था ये तो ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए तो हमें OMR सीट मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमको एक प्लेन पेपर की कॉपी मिलती है और उसमें लाइन एक इधर से हाथ से बना हुआ होता है लाइन का, और इधर से बना हुआ होता है, बीच में खाली जगह होती है। ये तो अलग से पेपर, ये अलग से ही मिलेगा। और यही वाले प्रश्न, जैसे ये लिखा हुआ ना, प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये प्रश्न हमको उस कॉपी पर लिखा हुआ ही मिलेगा। और इस प्रश्न की उत्तर लिखने के लिए हमें जगह छुट्टी हुई मिलेगी पहले से ही, तब उस जगह में हम उत्तर आराम से लिख पाएंगे। ऐसे ही इसका उससे थोड़ी नीचे को ये वाला प्रश्न लिखा हुआ होगा, प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए, तो इसका हमको सारांश लिखना होगा। तो इसकी जगह भी वहाँ पे छूटी हुई होगी। कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बार समझा दूंगा कॉपी पर बना करके। ऐसे ही एक गा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश क्या होते हैं? रेखांकित अंश देखो ये होते हैं, ये यहाँ से शिक्षा का अर्थ है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इतने पार्ट की व्याख्या करनी होगी। फिर यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं सामाजिक जीवन से लेकर के यहाँ तक शिक्षा का अभाव तक, तो इस वाले पार्ट की हमें व्याख्या करनी होगी। फिर ये नीचे ये है, ये रेखांकित भाग है, तो इसकी व्याख्या करनी होगी, यानी 3 व्याख्या ये हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3, 6, 9 और फिर 12, यानी 21 नंबर का ये हमारा गद्यांश पूरा हो गया है। अब देखिए अगला प्रश्न ये था सामान्य हिंदी में पहला जो, ये तो हमने बता दिया कि गद्यांश क्या था। फिर आता पत्र का सारणी रूप। तो ये देखिए एक पत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेटर है, ये एक सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है। तो हमें इसकी टेबल फॉर्म बनानी है। ये टेबल फॉर्म कैसे बनाई जाती है इनको पढ़ करके, ये बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन यही लगता है और है भी 15 नंबर का। तो इसलिए इसकी सारणी रूप बनाने के लिए आया है, तो इसको बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि 3 प्रश्न आएंगे पत्र से संबंधित। 8 नंबर का ये होगा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी 8 नंबर का और तीसरा प्रश्न भी 8 नंबर का होगा, ये वाला भी, गा वाला भी, तो 24 नंबर का होगा। तो ये प्रश्न कौन से होते हैं? देखिए ये हैं आगे, ये तीसरे के जो
खा गा पार्ट है, ये वो पार्ट है। 8 नंबर का 3 क्वेश्चन होंगे तो 24 नंबर के होंगे। देखिए पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पत्र का स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। विज्ञप्ति का क्या आशय है, का आशय स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए ये पत्र से संबंधित 3 प्रश्न आते हैं। फिर ये वोकैबुलरी आ गई है, यानी प्रशासनिक शब्दावली। देखिए पहले हिंदी से पहले अंग्रेजी से हिंदी में लिखने के होंगे और फिर हिंदी से अंग्रेजी में लिखने होंगे, और 5-5 हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये। फिर इसके बाद में देखो हमने बताए थे, ये तो व्याकरण वाली हो गया, यानी शब्दावली हो गई। फिर मुहावरे बताए थे, तो देखिए मुहावरे ये आए हैं। अगला ये टाट बाहर करना, तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। यानी इस तरह से 5 आए हैं मुहावरों के प्रश्न। फिर हैं कंप्यूटर के देखिए 5 प्रश्न आएंगे। तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न ये हैं। देखिए पहला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है। फिर ये www क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, ये सब चीज़ें 5 प्रश्न ही आएंगे। अब बचा देखिए ये वाला पेपर हिंदी व्याकरण का, जिसमें 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न, ये 30 प्रश्न आएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, पहले वाले हिंदी में जो प्री में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें और इस वाले हिंदी के पेपर में क्या अंतर है, उसको जान लेते हैं। देखिए इसमें जो हिंदी वाला जो पेपर है ना मेंस में, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें 30 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सबसे लास्ट का प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। इसमें बस अंतर इतना है कि जो प्री में जो हिंदी का पेपर हुआ था जिसमें कि 60 प्रश्न थे, उसमें 6 टॉपिक थे। लेकिन इस वाले में जो मेंस का हिंदी का होगा, जो हमें केवल आधे घंटे के लिए मिलेगा सबसे लास्ट में, तो इसमें आपके 5 टॉपिक बचेंगे। तो कौन सा टॉपिक गायब हो जाएगा, इसमें आपके पर्यायवाची नहीं आएंगे, बाकी सब वही आएंगे जो पहले आते थे। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य शुद्धि, पिछले जो 5 टॉपिक थे वही आएंगे, बस पर्यायवाची नहीं आएंगे इसमें, बाकी सब आएंगे। तो इसमें 30 प्रश्न होंगे इस वाले में मेंस में। तो ये आपको मेंस की पता चल गया पूरा पेपर का। अब आता है निबंध का। तो निबंध का पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें वैसे कुछ है नहीं, एक जैसे ये पेपर था हिंदी का, इस तरह से हमको एक पेपर मिलेगा। उसमें टॉपिक लिखे हुए होंगे, खंड बने हुए होंगे, खंड का, खा, गा। हर एक निबंध 40 नंबर का होगा। तो 3 निबंध लिखने होंगे तो 120 नंबर के बन जाएंगे।